ओम सभी योग साधक एवं साधिकाओं को नमस्ते। साथियों, कल हमने प्राणायाम के विभिन्न प्रकार देखे, उनका अभ्यास किया। प्राणायाम करते करते एक ही आसन में बैठे बैठे हमारे हाथों और पैरों में जकड़न सी महसूस होने लगती है, रक्त का संचार मंद हो जाता है। तो इस रक्त के संचार को सामान्य करने के लिए प्राणायाम के मध्य में आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे सभी हड्डियों के जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। अर्थराइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, जोड़ों में जिनके दर्द रहता है, उन सभी को लिए बहुत लाभदायक ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सूक्ष्म व्यायाम भी हम करेंगे। आइए सबसे पहले हाथों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। हाथ खोलें सामने की ओर, अंगूठे और उंगलियों के अग्रभाग को मोड़ेंगे, खोलेंगे। कोहनी बिल्कुल सीधी रहे, हाथ पूरा स्ट्रेट सामने खोलना है। ये सभी सूक्ष्म व्यायाम हाथों के जो हम करने जा रहे हैं, हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द, गर्दन के दर्द में बहुत लाभदायक, लंबे समय तक जो कंप्यूटर पे कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी। अंगूठा अंदर लेते हैं, मुट्ठी बंद करेंगे, पूरी खोलेंगे। नासिका से लंबे गहरे श्वास प्रश्वास जारी रहे। प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम में दोनों मुट्ठी मिलाएंगे, गोल घुमाएं। हाथों की उंगलियों से लेकर कंधे तक आपको इन सभी सूक्ष्म व्यायाम का लाभ मिलेगा। मांसपेशियां लचीली बनेगी, मजबूत बनेगी। विपरीत दिशा से दोहराएंगे। कलाई को व्यायाम दे रहे हैं मणि नमन की क्रिया द्वारा। प्राणायाम का अभ्यास भूखे पेट, खाली पेट करते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आप दिन में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। कोहनियों के लिए जब भी आपको हाथ पैरों में जकड़न महसूस हो, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, दिन में 2 से 3 बार इनका अभ्यास कर सकते हैं। साइड से भी दोहरा सकते हैं इसी क्रिया को। दोनों हाथ कंधे पर, कोहनियों को गोल घुमाएंगे। फ्रोजन शोल्डर की जिनको प्रॉब्लम होती है, कंधे में जिनके दर्द रहता है, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी। कोहनियों को आगे मिलाते हुए पूरा पीछे ले जाते हैं। दोनों ही दिशाओं में बड़ा शून्य बनाते हैं। विपरीत दिशा से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। बाएं हाथ से दाएं हाथ को खींचे पीछे की तरफ, विपरीत दिशा में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ही 2 व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और करेंगे। दायां हाथ उठाएं, दाईं हथेली दाईं कानपट्टी पर रखेंगे और श्वास को भीतर भरकर हथेली से सिर को, सिर से हथेली को विपरीत दिशा में धक्का देंगे। गर्दन में होने वाले कंपन को महसूस करें। लगभग 10 तक हमें रुकना है। 10 तक गिनती गिननी है। लगभग 10 सेकंड रुकना है इस स्थिति में। बाएं दिशा से दोहराएंगे। एक एक क्रिया 2-2, 3-3 बार आप कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, दोनों हाथ इंटरलॉक कर सिर के पीछे लगाएं। सामने ललाट पे एक और सूक्ष्म व्यायाम जो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों हम मुट्ठी बंद करें, उंगलियों के पश्च भाग आपस में मिलाएं, अंगूठे आपस में अग्रभागों को जोड़ दें और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएं। अंतिम तनाव की स्थिति में कुछ क्षण रुकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति की ओर लौटेंगे। बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द। वापस दोहराएं एक बार और। सांस भरते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। आगे से हाथ को खुलने नहीं दें, इस प्रकार से पूरा पैक रखें। वापस सांस छोड़ते हुए विश्राम।
पैरों के लिए उपयोगी कुछ सूक्ष्म व्यायाम। पंजों को अंदर बाहर करेंगे। पैर के अंगूठे से लेकर हिप्स तक जितने भी जॉइंट्स हैं, हड्डियों के मांसपेशियां हैं, उन्हें व्यायाम प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से एड़ी पंजे मिलाएंगे। पैर की उंगली और अंगूठे को पूरा मोड़ेंगे, खोलेंगे। नासिका से लंबे गहरे सांस जारी रहे और बैठने की स्थिति दंडासन की मुद्रा। कमर मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हथेलियां कमर के पास। नासिका से लंबे गहरे श्वास प्रश्वास जारी रहे। प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम में पंजे को पूरा आगे ले जाएंगे, पीछे की ओर अपनी ओर खींचेंगे। घुटने में जिनको दर्द रहता है उनके लिए भी ये सभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बहुत उपयोगी, लाभदायक। समय के साथ अशुद्ध खान पान के कारण, अनियमित दिनचर्या के कारण धीरे धीरे हमारे हड्डियों के जो जोड़ है, जिस प्रकार नाली के जॉइंट में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार हमारी हड्डियों के जॉइंट्स में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव्य एकत्रित होते रहते हैं। गोल घुमाएंगे पूरा एड़ी के चारों और दोनों पंजों को। तो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास उन सभी टॉक्सिन्स को, विजातीय द्रव्यों को, हानिकारक तत्वों को हमारे इन जॉइंट से प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने का कार्य करता है और धीरे धीरे जोड़ों के दर्द में लाभ मिलने लगता है। बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। दोनों पंजे मिलाएं, एड़ियाँ लाएं नितंबों के पास, घुटनों को ऊपर नीचे करें। घुटनों के लिए उपयोगी, पैरों की सभी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, आराम प्रदान करता है, लचीला बनाता है। बटरफ्लाई की, तितली आसन की ये क्रिया बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी, जिनके घुटने आपस में जुड़ते हैं चलते समय, उनके लिए भी लाभदायक बटरफ्लाई की ये क्रिया। जिन भाइयों बहनों को घुटने में दर्द रहता है उनके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक कर दाएं घुटने के नीचे लगाएंगे। पैर को ऊपर उठाते हुए घुटना लाएंगे सीने तक और वापस ले जाएंगे। बायां पैर सीधा रहे। 5 से 7 बार इस प्रकार और 5 से 7 बार विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर। साइकिल में जिस प्रकार से पैर हमारे चलते हैं, बाएं पैर से भी दोहराएंगे इन दोनों क्रियाओं को। ऊपर से नीचे की ओर और विपरीत, नीचे से ऊपर की ओर। इसी प्रकार से एक अन्य क्रिया, दोनों हाथों में ले दायां पैर, गोल घुमाएंगे 5 से 7 बार क्लॉकवाइज, 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। यही क्रिया बाएं पैर से। घुटनों के लिगामेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम। जो लिक्विड फ्लूइड धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाता है, उसे वापस प्राकृतिक रूप से बनाने का कार्य करते हैं ये सभी सूक्ष्म व्यायाम। हिप जॉइंट के लिए उपयोगी सूक्ष्म व्यायाम। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें और घुटने को प्रयास करें सीने से टच करने का, वापस ज़मीन से लगाने का। दोनों हाथों में ले दायां पैर, झूला झुलाएं। बाएं पैर से दोहराएंगे दोनों ही क्रिया। दोनों हाथों में ले बायां पैर, झूला झुलाएं। दिन भर हमारा वजन उठाते हैं दोनों पैर, थोड़ा इनको आनंद प्रदान कर रहे हैं झूला झुलाकर, जिस प्रकार से बच्चे को गोदी में झुलाते हैं। तो साथियों, आज हमने प्राणायाम के मध्य में ब्रेक के रूप में माने, चाहे अपने रक्त के संचार को सामान्य करने के लिए माने, इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। प्रतिदिन आप जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, पीठ में गर्दन में दर्द रहता है, वो सभी इनका अभ्यास करें। जो स्वस्थ हैं उनको भी इनका अभ्यास करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के रोग का सामना, जोड़ों के दर्द का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। ओम नमस्ते।